नाम यही था। उसको पॉलिसी को फिर ड्रॉप करना पड़ेगा, ऑलरेडी बनी हुई है। ऑलरेडी DBMS FGA ड्रॉप पॉलिसी ऑडिट, नाम क्या है इसका, ऑडिट देखना पड़ेगा इस पैकेज का क्या आर्गुमेंट है। यहाँ पे आ रहा है ड्रॉप पॉलिसी, ये आर्गुमेंट है इसका। Spot object name, ये ड्रॉप हो गई पॉलिसी। इस तरह जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी को ड्रॉप करें या नहीं? बहुत अच्छे। चेक ऑर्डर फ्रॉड ही था। टेन पे कीजिए है वो एक्चुअली प्रोसीजर अंदर वो नहीं कर रहा था, उसको फिर डिसेबल कर देते हैं ना। किधर गया? एडिट करके प्रोसीजर निकाल देते हैं। उसमें कह रहा है कि जो प्रोसीजर आपने बीच में देना उसके आर्गुमेंट लाजमी होने वाले, आर्गुमेंट होने चाहिए, वो हम आर्गुमेंट दे नहीं रहे उसको, प्रोसीजर हमने जैसा नहीं बनाया इस तरह से कर रहा है। यहाँ पे आप उसको जो है ये पैरामीटर नल कर दें,
एम्प्टी पास करते हैं, नल, इसको भी नल पास करना, नल ऑर्डर फोर। ठीक है, अब मैं आता हूँ स्टार टाइगर सेलेक्ट एम, ये अब हुई ऑर्डर। वो जो मैंने अंदर प्रोग्राम पास किया है ना, प्रोसीजर, वो नहीं चल रहा, ठीक है, वो उसके आर्गुमेंट नहीं थे इस वजह से, तो वो मैंने ख़त्म कर दिया है। अब इसकी ऑडिटिंग हुई है, कैसे पता लगेगा मुझे? इसका व्यू है, यहाँ पे व्यू बता रहा है, व्यू होता है देखने का, दे रहे कहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, ये तो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, स्टेटमेंट दे रहे, ये चलाओगे तो ये चलाओगे ऑडिट होगा, इस पे ऑडिट नहीं होगा। मैंने फुल चलाया था ना पहले, उसको ऑडिट नहीं हुआ, इस पे ऑडिट, क्योंकि यहाँ पे ऑडिट में क्या लगाया आपने, इसलिए ऑडिट होगा। अब वो एक व्यू है जिससे आप पता लगाएंगे ऑडिट हुआ क्या है, बेसिकली वो फाइंड कर लेते हैं, ना मिले, सेलेक्ट टेबल नेम फ्रॉम टेबल नेम लाइक ये वाला स्क्वाड है, तो इसके पास तो ये वाले राइट्स नहीं होंगे, इसके पास तो नहीं होंगे, किसके पास होंगे, इसके पास होंगे, ये तो काफ़ी ज़्यादा डेटा है। ठीक है, इसको अगर आप यहाँ से एक्सेस कर लो IC को प्लस के थ्रू, अच्छा हाँ किस कमांड में, वो काफ़ी ज़्यादा कॉलम इस वजह से बढ़ गया, सर्विस बंद हो गई, सर्विस बंद है जी। तो इसमें आप जो कॉलम ये ना बेसिकली दिखा रहा है ऑडिट, ये प्रोसीजर है, इसमें टेक्स्ट भी बता रहा होगा स्टेटमेंट किस किस मशीन से वो बता रहा है, किसने किया, ये सारा बता रहा है। अगर आप इसको डिस्क्राइब करें तो एक एक कॉलम देखेंगे तो आपको यहाँ पे कॉलम पे ज़्यादा है कि सारे नहीं दिखा पा रहा है। मसला है ये, इसमें SQL टेक्स्ट से बता रहा हूँ क्या स्टेटमेंट कहती है, select SQL टेक्स्ट, ये ठीक है, ये उसकी दिखा रहा है, हाँ स्टेटमेंट दिखा रहा है। ये हो गई FG फाइन ग्रेन ऑडिटिंग। इसमें क्या है, पॉलिसी का नाम है, पॉलिसी आपने क्या लगानी है, उसका वेयर क्या होगा, किस कॉलम पे लगानी है, वो चीज़ इसके अंदर है। ठीक है, यहाँ पे DB ऑडिटिंग यूजर विद सिस, अगर आप एक तो होगी ना आपकी मैंडेटरी ऑडिटिंग, वो तो होनी होगी,
एक आपकी स्टैंडर्ड ऑडिटिंग जिसके अंदर 3 तरह की ऑडिटिंग है, स्टेटमेंट, सिस्टम प्रोविजन एंड ऑब्जेक्ट प्रोविजन। उसके बाद फिर वैल्यू बेस्ड ऑडिटिंग जो ट्रिगर के थ्रू है, फिर हमने देखा फाइनल गेट ऑडिटिंग, एफजीए ऑडिटिंग, लास्ट है डीबी ऑडिटिंग, यानी कि ऐसे यूजर जिनके पास सिस डीबी या सिस ऊपर के राइट्स हैं उनकी ऑडिटिंग आप करना चाहते हैं, उन लोगों की ऑडिटिंग करना चाहते हैं। किन लोगों की? जो डीबीए हैं। ये फीचर सिर्फ 10G में 9i में फीचर नहीं है, ये 10G में फीचर है कि ऐसे लोग जो डीबीए काफी कंपनी भी हैं उन पे भी तो ऑर्डर होना चाहिए ना, तो उनके लिए ये वाला फीचर, ये वाला पैरामीटर ऑन करना पड़ेगा। ये एक पैरामीटर है ऑडिटिंग, ऑडिट सिस ऑपरेशंस। अगर मैं आपको इस पे दिखाऊं, एडमिनिस्ट्रेशन पेज के अंदर आ जाएं आप, यहाँ पे ऑडिटिंग सेटिंग, ये देखिए फॉल्स है। ये पैरामीटर क्या है सर? फॉल्स। ये देखिए, इसको अगर आपने ट्रू करना है तो ट्रू कर देंगे, तो इस ट्रू करने से क्या होगा? यानी कि सिस वाली डीबी की ऑडिटिंग ऑन रहेगी। ये ऑन हो गई, ठीक है। तो ये वाली जब ऑडिटिंग, ऑडिट ट्रेल मस्ट बी स्टोर आउट, इसकी जो ऑडिटिंग है वो कहाँ स्टोर होगी? बाहर स्टोर होगी। ऑडिट ट्रेल मस्ट बी स्टोर आउटसाइड द डेटाबेस। जो डीबी की ऑडिटिंग है वो डेटाबेस में स्टोर नहीं होगी, क्योंकि डीबी जब बंद हो जाएगी तो फिर ऑडिट कहाँ स्टोर होगा? जब डीबी लॉगिन होगा, जब लॉगिन होगा सर्वर को स्टार्टअप करेगा, तो उससे पहले तो डीबी स्टार्टअप होगी तो डीबी में ऑडिट स्टोर होगा ना। तो बात तो ये कि डीबी तो स्टार्टअप हो ही नहीं रही, तो इसलिए इसका जो ऑडिट है वो कहाँ स्टोर कर रहा है? बाहर। तो ऑडिट ट्रेल मस्ट बी स्टोर आउटसाइड द डेटाबेस। ऐसे यूजर जो कि सिस डीबी सिस सुपर ऑडिट, तो इसको ऑन करने के लिए ये पैरामीटर आपको ट्रू करना पड़ेगा। और ये ऑडिट कहाँ स्टोर करेगा? ऑडिट ट्रेल फाइल डेस्क में। ऑडिट ट्रेल फाइल डेस्क का मतलब है कि ये यहाँ पे स्टोर करेगा। अगर आप इस पाथ पे चले जाएं, इस फोल्डर पे, तो यहाँ पे जाके इन डीबीएस की ऑडिटिंग स्टोर करेगा, ठीक है। जब आप सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे तब इसका पैरामीटर का इफेक्ट हो जाएगा। फिर जब भी वो यूजर सिस लॉगिन होगा, सर्वर स्टार्टअप करेगा, तो उसकी ऑडिटिंग कहाँ स्टोर होगी? इस फोल्डर में। इधर भी तो ये भी तो डेटाबेस के अंदर ही है। नहीं नहीं नहीं, ये बाहर है ना, पाथ कहीं भी दे सकते हो। यानी कि डीबी के फोल्डर के अंदर कोई फाइल बना नहीं, मतलब थोड़ी है कि वो डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस के अंदर का मतलब है डेटाबेस के टेबल्स में, जैसे टेबल आपके टेबल बनते हैं ना, टेबल स्पेस में, यूजर्स में। जैसे तरह डिक्शनरी से देखा था, डिक्शनरी में जाके सेव होता है। कौन से? डिक्शनरी से देख रहे थे वो तो टेबल में, वो डिक्शनरी टेबल स्टोर होती थी ना, वो तो डिक्शनरी, उस सिस में एक डिक्शनरी होती है, उसके अंदर वो उसके वो व्यूज बने हुए, वहां से हम देख रहे थे। वो तो डेटाबेस के टेबल में स्टोर है ना ऑडिट। ये ऑडिट स्टोर हो रहा है बाहर, बाहर फाइलें बन रही बाहर, तो ये आउटसाइड ऑडिटिंग है। इसका पाथ चेंज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से आप चेंज कर दें, यहाँ से आप चेंज कर दें पैरामीटर, जहां मर्जी कर लें। ठीक है जी, ये तो होगी डीबी ऑडिटिंग, ठीक है। इसके लिए सिर्फ आपको ये वाला पैरामीटर ट्रू करना है, डीबी को रीस्टार्ट करना है और यहाँ पे जाकर उसने ऑडिट शुरू कर देना है। ये है डीबी की ऑडिटिंग, ये पीछे 10G का है, पहले नहीं था इसमें, ठीक है। ऑडिट को मेंटेन करना, ऑडिट ट्रेल शुड बी मेंटेन, फॉलो द टास्क। हमने जो स्टैंडर्ड ऑडिटिंग की थी, जो डीबी में स्टोर कर रहे थे, उसका एक बेस टेबल होता है AUD डॉलर, और जो आपका FGA का होता है वो ये होता है FGA लॉ, जो उसके ऊपर डिक्शनरी व्यूज अभी हमने देखे, जिनको भी हम यहाँ बड़े क्यूरी कर रहे थे ना, इन्हीं व्यूज को, ये तो व्यूज हैं इसके ऊपर, लेकिन जो उसके बेस टेबल वो ये है। और जो हमने पीछे जो स्टैंडर्ड ऑडिटिंग के व्यू किए थे, डीबी ऑडिट ट्रेल, उसके बेस टेबल ये है। तो ये जो है, ये टेबल बाय डिफॉल्ट कहाँ जा रहे हैं? सिस्टम टेबल स्पेस। तो आपको ये चाहिए कि इन टेबलों को सिस्टम टेबल स्पेस से हटा के अपनी टेबल स्पेस बनाए, वहां पे इसको स्टोर करें। तो ये इसकी मेंटेनेंस है ना, क्योंकि सिस्टम टेबल स्पेस मूविंग ऑडिट आउट ऑफ सिस्टम टेबल इज नॉट सपोर्टेड, ठीक है जी।
सिक्योरिटी अपडेट्स यहाँ पे एक्चुअली ये है कि आए दिन जो हैकर्स होते हैं वो कोई ना कोई डेटाबेस में होल निकालते रहते हैं डेटा चोरी करने के लिए। तो ऑरेकल उसके हिसाब से कोई ना कोई बग, कोई ना कोई प्रॉब्लम सिक्योरिटी का रह जाता है। तो ऑरेकल की ऑफिशियल साइट पे आप चले जाएं, ये oracle.com डिप्लॉय सिक्योरिटी अलर्ट, जितने भी जो अलर्ट जो सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं वो आपको बताएगा कि ये प्रॉब्लम्स हैं, इनके ऊपर जाके ये पैचेस अप्लाई करें। ये पैचेस आपको कहाँ मिलेंगे? metalink.oracle.com से। ये वो उन लोगों को मिलेंगे जो CSI वाले जो नंबर हैं, जो कस्टमर सपोर्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ये उन लोगों को मिलता है ये वाला लॉगिन जिन्होंने ऑरेकल रजिस्टर परचेज की हो। उनको सर्विस एक मिलती है ऑरेकल के प्लेटफॉर्म पे। कोई मसला आपको आ जाए, जैसे सिक्योरिटी के बग्स हैं, तो उनको दूर करने के लिए आपको उसके ऊपर पैचेस अप्लाई करने हैं। लेकिन पैचेस कौन कौन से, क्या क्या वो अलर्ट्स हैं, वो यहाँ से जाकर मिलेंगे आपको, जो मसले मसाइल है। लेकिन उनके ऊपर क्या अप्लाई करने हैं वो मेटालिंक की साइट से मिलेंगे। तो आपको क्या करना है? अप्लाइंग सिक्योरिटी पैचेस। ठीक है, तो ये अब आपके पास प्रैक्टिकल है, काफी कुछ कर दीजिएगा इसमें। तो नेक्स्ट टाइम अब हमारा नया ही टॉपिक स्टार्ट होगा, परफॉर्मेंस, प्रोएक्टिव मेंटेनेंस एंड परफॉर्मेंस। फिर उसके बाद आपका बैकअप एंड रिकवरी की सिनेरियो शुरू हो जाएगा।